और आज यहाँ की कृपा करी आचार्य का तो भगवान का कर्म हमने प्राप्त कर ली और फिर बाद के मायने में यज्ञ आरंभ हो गया है। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ आरंभ हो गया है, आहुति प्रदान करने लगा है और फिर समय के मायने में यज्ञ ने नष्ट करने के वास्ते राम जी और लक्ष्मण जी दोनों यज्ञशाला के द्वार खड़े हैं यज्ञ की रक्षा करने के वास्ते, परंतु भी यज्ञ ने नष्ट करने के वास्ते जिया की आहुति प्रदान हुई है और भी यज्ञ के महीने से जिया अग्नि प्रज्वलित होकर के जो धुआं हुए हैं धुआं पूरे वातावरण के महीने में फैले हुए हैं। आपने घर के महीने भी यदि यज्ञ हुए और भी यज्ञ के महीने से धुआं हुए ना जड़े समझ ले लो कि आपने घर के महीने भी कोई न कोई मारीच और सुबाहु जियान का राक्षसा की छाया है, इसके कारण कि यज्ञ के महीने धुआं हो रहा है। नहीं तो यज्ञ के महीने नियम है आपा हवन करा आपा की संविधा बराबर है, आहुति बराबर है, घी बराबर है, तो धुआं बिल्कुल भी को नहीं हुए। यदि धुआं हुए इसका मतलब आपने घर में कोई न कोई नेगेटिविटी रूपी कोई ईरान का राक्षस है, आपा की सोच नकारात्मक है, अपना विचार नकारात्मक है या आपका परिवार ही नकारात्मक है। ये वास्ते चेष्टा करो कुछ सकारात्मक बढ़ो, कुछ अच्छा विचार ले रहे हो और फिर बाद में आप आहुति प्रदान करो, आपका घर के महीने में धुआं नहीं हो सके। मैं बहुत बार प्रयोग कर लिया यहाँ का सब कुछ साधन है परंतु आहुति दे रही हूँ धुआं की ना हो रही है, कई कारण हुए हो सब कुछ तो ठीक है जो हमेशा करो नियम ठीक आज हो रही है, फिर भी कारण कहीं है कि घर का सदस्य की जो विचार है ना कई नकारात्मक विचार है, अच्छा विचार रखो। बड़ी सोच का एक पुस्तक है शिव खेड़ा की लिखी हुई, एक शिव खेड़ा नाम का राइटर है, मैं शुरू से मैं पुस्तक पढ़ के होशियार हुआ हूँ। बाकी एक पुस्तक है को नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। यदि आपकी सोच बड़ी होगी ना जादू भी बड़ा बड़ा होगा, विचार बड़ा रहा खुद ही को कर बुलंद इतना राम तुझसे खुद पूछे बता तेरी कहीं जाओगे, भगवान खुद पूछने लगे। आगे है थोड़ा सा आगे बढ़ा ना एक चैप्टर है, इस चैप्टर के में भगवान स्वयं पूछते तो कहीं चाहिए बड़ा मेरी तरफ भगवान एक बाण से मारीच और सुबाहु कि मारीच ने मारियो नहीं है कि मारीच ने एक बाण लगा करके वो दूर फेंक दियो, बोले मारीच जगह स्थान के ऊपर जाकर के गिरो ना सात समुद्र पार भी स्थान को नाम ले दियो मॉरिशस। मंथा कोई कटे कटे किताब आप लिखे हुए मान लीजिए अपना नहीं करो मारीच दूर फेंके हुए मारीच दूर फेंके हुए सुबाहु मारे हुए 14,000 राक्षस भगवान एक बाण के द्वारा सगड़ा को एक साथ संहार कर दिया और आज यज्ञ की रक्षा तो हुई। एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन विश्वामित्र जी महाराज के वह अटे लेते होना परंतु हुए कहीं है। आप विश्वामित्र जी महाराज का कहने एक कागज आए एक पत्र आयो है और ये पत्र में विश्वामित्र जी महाराज का क्या पढ़ने लग गया, भगवान आया अपने टाइम में गुरुदेव आज किसका पत्र आया है और देखो पत्र में कहीं लिखे हो कि सीता का स्वयंवर हो रहा है जनकपुर में और जो विश्वामित्र जी महाराज को आश्रम होना यो अयोध्या जी और जनकपुर जो है ना बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हो, इस साइड में भी जाता तो बढ़िया हो, इस साइड में जाता तो बढ़िया हो, बीच वाला बीच में मध्यस्थ हारियां समझ लो और आगे जो बहुत बड़ो कार्य हो रही है विवाह को बिकमाई ने भी मध्यस्थ विश्वामित्र जी महाराज जी है और यहाँ की मध्यस्थता की भूमिका निभाई। ये एक पत्र आया है जनकपुर से और जनकपुर के मायने एक राजा जनक जो है ना वे एक यज्ञ करवा गया, अड़ी बोल देता बड़े सीता स्वयंवर है, भगवान मना कर देता। भगवान क्यों मना कर देता, घरों का ही बात ले रहा है। पिताजी बोलिया कि तू जा बेटा यज्ञ की रक्षा करके आ, यहाँ थोड़ी क्यों कि कोई का सावा सास तो फिर कोई का ब्याह सवा के मायने जाइए थोड़ी बोलिया कि ओ कि तू जा यज्ञ की रक्षा करने के वास्ते। विश्वामित्र जी महाराज बात ने घुमा करके बोल दिया एक बहुत बड़ा यज्ञ है, किसी यज्ञ बोले धनुष यज्ञ है और भी धनुष यज्ञ के मायने घना प्रकार का राक्षस देते लोग आवेला, मारे यज्ञ की रक्षा तो करी है और आज पट जाकर के भी यज्ञ की रक्षा करनी है। भगवान राम और लक्ष्मण जी ने साथ के मायने लेकर के जावन ला गया है, थोड़ी सी दूर बढ़िया है और बढ़ जाकर के आज देखे रास्ता के मायने एक आश्रम आयो है। आश्रम एक
देखे महगे माही आश्रम देखे देखे महगे माही हरे प्रेम जीव जंतु तहनाई हरे प्रेम जंतु तहनाई। एक आश्रम देखियो बड़ो विचित्र आश्रम यहाँ को आश्रम तो कदे नहीं देखा। एक यहाँ को आश्रम है जगह का मैंने कोई खग कोई पक्षी नहीं है कोई हिरण नहीं है कोई जीव नहीं है कोई जंतु नहीं है कोई मनुष्य नहीं कोई ऋषि नहीं मुनि नहीं कुछ भी नहीं है। भी आश्रम के मैंने यहाँ को आश्रम भी आश्रम की विचित्रता देख करके भगवान के मन लग गया। एक गुरुदेव मन लग गया कि पूर्व काल का मैंने कोई बहुत बड़ा आश्रम हो और बहुत अच्छी सेवा किया करती है बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ होया करता वो किको आश्रम है गुरुदेव। और आज गुरुदेव बतावन लग गया कि ये जो आश्रम है ना ये आश्रम किको है गौतम ऋषि को आश्रम है। और गौतम ऋषि की जो पत्नी रास्ता का मैंने एक शिला ने देखी गुरुदेव एक शिला है ना अब विचित्र आकार लिए शिला मैं यहाँ की शिला भी कदे को देखी मन लागे या शिला जो है ना ये आपको जीवित है मतलब जीवित शिला लग रही है। मैंने आपको शेयर लागे कि अबारी कमाईने से कुछ आवाज निकली तो गुरुदेव के है ए राम तुम तो सब कुछ जानने वाले हो फिर भी मुझे पूछते हो। गौतम नारी श्राप बसे गौतम नारी श्राप बसे बल देख धरी गौतम नारी श्राप बसे बल देख धरी चरण कमल रज चाहती चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर बोलो रामचंद्र की जय सिया राम 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 जय सिया राम। गुरुदेव बताने लगे एक समय के मैंने गौतम ऋषि और गौतम ऋषि नाराज हुए गया आपकी पत्नी के ऊपर। और क्यों नाराज हुआ ये वास्ते नाराज हुआ देखो यार जो अहिल्या है ना ये साधारण नहीं है ब्रह्मा जी की रचना करी वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर कथा है कि वे बोला कि एक यान की कन्या की मैं रचना करूं जबकि बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है ब्रह्मांड के मायने इससे सुंदर कोई नहीं है। बिको नाम रखा अहिल्या अहिल्या अर्थात घटी के मायने कोई भी प्रकार का दोष नहीं है जगह में कोई प्रकार का कलंक नहीं है जगह में कोई प्रकार का दाग नहीं है यानी कि आप अहिल्या है। परंतु मैं यह सुंदर तो ये बनाई दी परंतु मैं अब को पानी ग्रहण के साथ मत करूं मैं क्यों न देऊं। अहिल्या की सुंदरता ने देख करके विकर स्वभाव ने देख करके विकर धर्म ने देख करके ब्रह्मा जी कोई भी निश्चय नहीं कर पाया कि इको वर्ण करने के वास्ते इस संसार के मायने कोई भी योग्य नहीं है। एक वास्ते गौतम ऋषि ने कियो कि हे गौतम ऋषि आप इन्हें आपके अटे सेविका के रूप में रख ले।